सो यूएस इम्पोजेस अ टैरिफ ऑन इंडिया 26% का टैरिफ। तो ट्रंप ने अपने वादे के मुताबिक पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया, जैसा उसने कहा था वैसा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश और स्वागत करता हूं कैलाश की कक्षा में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूं ही रिलेटिवली इंसुलेटेड, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% का टैरिफ, यानी एक रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो कि जैसे को तैसा टैरिफ है। बात करेंगे ये जैसे को तैसा टैरिफ क्या है, उसका ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब भारत जो है अमेरिका पर 52% का टैरिफ लगाता है, ये अमेरिका कह रहा है। इसीलिए अमेरिका ने आधा टैरिफ लगाया 26% का। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन बहुत से देशों के लिए कठिन होता, हम ऐसा नहीं कर पाते। एक लिस्ट यहाँ पर आप देखेंगे, ये लिस्ट जब डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था कि, तो बताया कि देखिए चाइना यहाँ पर देखिए 67% का टैरिफ लगाता है, तो उसके बदले यूएस ने क्या किया, चाइना पर 34% का टैरिफ, यानी जस्ट आधा। यूरोपियन यूनियन 39 लगाता था तो 20 का लगाया। वियतनाम 90 लगाता तो 46 का लगा। इंडिया कहाँ पर देखिए, ये इंडिया इंडिया कह रहा है 52% लगाता है, तो हमने आधा 26% लगा। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता तो शायद डबल उतना ही लगा सकता था, लेकिन मैंने हाफ किया है। चाइना पर 34% का लगा, यूरोपियन यूनियन का 20%, साउथ कोरिया पर 25, जापान पर 24 और वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% का टैरिफ लगाया गया। बेस टैरिफ जो है वो 10% तो हर कंट्री पे लगाया ही है। तो इस पर इंडिया का भी रिएक्शन आ चुका है। इंडिया रिमेन टू इन टच विथ यूएस। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का जो ऑफिशियल जो रिएक्शन है वो आ चुका है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि 26% टैरिफ के प्रभाव का एक एस्टीमेट कर रहे हैं, और एक अधिकारी ने कहा है कि टैरिफ का कुछ क्षेत्रों पर असर होगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इसे झेल सकती है। ये कहना है कॉमर्स इंडस्ट्री का, इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री का, कि इकोनॉमी इस टैरिफ को झेल लेगी। लेकिन वो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या एक अधिकारी का जो कहना है वो कितना सही बैठता है। ट्रंप प्रशासन में ऐसे प्रावधान है कि अगर भारत अमेरिका की चिंताओं को दूर करता है, तो टैरिफ में कुछ छूट मिल सकती है, और भारत इस दिशा में कदम उठाने पर विचार भी कर रहा है। और हो सकता है कि इंडिया और जो यूएस का जो रिलेशन है, शायद अगर अच्छा कुछ होता, कुछ अच्छा डिसीजन लेते, तो शायद 26% का जो टैरिफ है वो शायद और कम कर दे। तो ट्रेड वॉर शुरू कर दिया गया। ट्रंप ट्रेड वॉर के शुरू करने के बाद से हर देश का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला। चाइना कर लो या कोरिया कर ले, सभी का रिएक्शन यहाँ पर आया है। चाइना ने क्या कहा है देखिए। चाइना का जो वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का एक तरफा और धमकाने वाला ये कदम है, और इसे तुरंत रद्द करना चाहिए, ये चाइना कह रहा है। और उसका जवाबी कदम भी उठाएगा, ये चाइना कह, यानी हो सकता है कि जो टैरिफ जो लगा रहा है वो डबल भी कर सकता है और बढ़ा सकता है चाइना इस पे। यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनका कहना है कि ट्रंप का जो कदम है वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ग्लोबलाइजेशन करने का जो मकसद था वो कमजोर होगा। कनाडा के पीएम ने भी कहा है कि हम अपने जो मजदूर है उसकी रक्षा करेंगे और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का जवाब देंगे। ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, सारे यूरोपियन सभी ने यहाँ पर अपना अपना रिएक्शन दिया है। अब देखिए, जानते हैं कि टैरिफ क्या होता है, सब तरफ बातें तो चल रही है टैरिफ टैरिफ की, लेकिन यहाँ पर टैरिफ होता क्या है? देखिए, टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस है, या फिर कह सकते हैं इसे टैक्स होता है, जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। ये जो टैक्स होता है आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है, और इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी इंडिया अगर कोई सामान भेजेगा, तो उस पे जो टैरिफ लगेगा वो 26% टैरिफ लगाएगा। यानी मान के चलिए कि कोई सामान 100 रुपए का है और वो इंडिया यूएस को दे रहा है, तो इसमें 26% है, यानी 126 रुपए होगा, और 126 रुपए में अमेरिका के जो लोग होंगे उसको खरीदेंगे। तो टैरिफ क्या हुआ? एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स हुआ, विदेशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि कोई सामान अगर इंडिया से जा रहा है वहां पे, तो वहां पे 26% का टैरिफ लगेगा, तो वो महंगा हो जाएगा। सरकार से इससे टैरिफ से सरकार क्या होती है, इनकम बढ़ती है, और इसी मकसद से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लाने का प्लान किया था। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होता है और देशी उद्योगों की रक्षा करनी होती है। अब सोचिए, जो सामान इंडिया से आ रहा है या कोई और दूसरे देश से आ रहा है, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 126 रुपए में जो सामान मिलेगा, अब कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि यहीं के, क्योंकि लोग तो महंगाई खरीदेंगे ही। अब आप सोचने वाली बात ये नहीं कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, जब पता है कि कहीं ना कहीं इस डिसीजन से जो महंगाई होगी वो अमेरिकी लोगों पर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप है वो बहुत दूर का सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सरकार की इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो होम प्रोडक्शन होगा, जो घर का प्रोडक्शन होगा, उसको बढ़ावा देने के लिए ये डिसीजन यहाँ पर यूएस ने लिया हुआ है। अच्छा,
जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कंट्री पर 10% का टैरिफ जो बेस टैरिफ है वो तो लगाया ही लगाया। ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरे कंट्रीज का लिस्ट इसमें नहीं है, आप जाकर के साइट गूगल करेंगे मिल जाएगा। सभी पे 34%, 20%, 46, 32 आप सबके देश का देखिए। थाईलैंड पे लगा चुके हैं, न्यू स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे देशों पर टैरिफ लगाया, यानी 10% का जो जो बेस टैरिफ है वो तो लगाया ही है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमोंग दोस ट्रम्प टैरिफ एक आइलैंड है और वो है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, उस पे भी 10% लगाया है। अब आप बोलेंगे कि भाई वो तो मैं बता चुका हूँ कि 10% तो टैरिफ लगा ही रहा है सभी में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर जीरो पॉपुलेशन है इस आइलैंड में, ये ऑस्ट्रेलिया के पास ये आइलैंड है और यहाँ पर सिर्फ ओनली पेंगुइन्स हैं और यूएस मिलिट्री रहती है, उन पे भी 10% का टैरिफ लगाया गया है। मतलब ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। अच्छा, here's one estimate for how much revenue the US government will raise with Trump tariff। एक estimate किया गया जिसमें कैपिटल इकोनॉमिक्स 700 बिलियन डॉलर का, 700 बिलियन डॉलर का यहाँ पर फायदा होने वाला है अमेरिका को, ये एक आकलन किया गया है। अच्छा, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बड़ा दावा यह है कि भारत टैरिफ घटाने को राजी हुआ है। इंडिया के तरफ से ऐसा कोई बयान मैंने न्यूज में अभी तक देखा नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है हमें भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को काफ़ी हद तक कम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि कई देश अपने टैरिफ कम कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वे अमेरिका के साथ गलत कर रहे हैं। जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो हमेशा कहते हैं कि सारे देश हम पर गलत कर रहे हैं, इसलिए हमने भी जैसे को तैसा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जैसे को तैसा, आप जैसा लगा रहे हैं हम भी वैसे ही लगा रहे हैं। यूरोपीय संघ पहले अपने टैरिफ पर 2.5% का घटा चुका है। मुझे हाल ही में पता चला कि भारत भी अपने टैरिफ को काफ़ी हद तक घटाने जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो कह रहा है कि भारत ने ऐसा कहा है, तो यहाँ पर भारत इस दावे को खारिज कर चुका है। 3 हफ्ते पहले भी ट्रम्प ने भारत को लेकर ऐसा ही दावा किया था, तब भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था। भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है सुनील बर्थवाल ने संसदीय पैनल को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। लेकिन उस बीच देखिए चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये ट्रम्प के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और चीनी स्टेट मीडिया सीसीटी से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से किए गए पोस्ट में ये दावा भी किया गया है कि अब ये जो तीनों देश है, चाइना देख लीजिए, जापान है, साउथ कोरिया है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये एशिया के कंट्रीज हैं और क्या सबसे सवाल होगा कि क्या इंडिया इनको ज्वाइन करेगा। चीन, जापान और साउथ कोरिया ने 5 साल बाद रविवार को आर्थिक चर्चा की है और चर्चा के दौरान तय किया गया है कि ट्रंप की तरफ से अतिरिक्त जो टैरिफ है उसे घोषणा के बाद तीनों एशियाई देश अपनी ट्रेड को बढ़ावा देंगे और इसके अलावा तीनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी जताई है और ये होगा, ये संभावना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा ही। लेकिन क्या इंडिया इसे, क्योंकि इंडिया एक एशिया में एक बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमी में कह लीजिए, पॉपुलेशन में कह लीजिए, एरिया में कह लीजिए, सब में इंडिया बहुत ही आगे है। तो कहीं न कहीं इसको क्या फ्री ट्रेड में जॉइन जो है, इसको जॉइन करेगी, ये देखने वाली बात होगी, वक़्त के साथ यहाँ पर पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।